Hello students, good morning to you all and you are welcome on the YouTube channel of Andinga Senior Secondary School Khairtal, subject English, topic report writing, okay, and this video is for class 11th and 12th, okay, and I have come with a new question of the report writing. This is you are Karan और कीर्ति ऑफ LM मेमोरियल पब्लिक स्कूल द्वारका, ओके, यानी कि आप करण हो या कीर्ति आप मान सकते हो और आप LM मेमोरियल पब्लिक स्कूल द्वारका, ठीक है, यहाँ के एक स्टूडेंट हो. योर स्कूल हैज़ एडेप्टेड ए विलेज एज ए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और आपके स्कूल ने क्या किया है कि एक गांव को एडेप्ट किया है एज ए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक सामाजिक उत्तरदायित्व समझते हुए उन्होंने क्या किया, इस स्कूल ने यानी कि एक विलेज को एडप्ट किया है ताकि वो सोशल वर्क कर सके, सोशल एज ए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है अपना रोल प्ले कर सके. ओके, स्टूडेंट्स आर बीइंग टेकन टू टीच द चिल्ड्रन ऑफ द विलेज ऑन ए रेगुलर बेसिस. ओके, और स्टूडेंट्स जो है आर बीइंग टेकन टू टीच, उनको किस लिए, यानी कि जो बच्चे हैं, गांव के जो बच्चे हैं, उनको पढ़ाने के लिए क्या किया जा रहा है, उनको बुलाया जा रहा है. यानी कि गांव के जो बच्चे हैं या ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, वो गांव जिसको उसने क्या किया है, उस स्कूल ने एडप्ट किया है, उस गांव की मैं बात कर रहा हूं. तो वहां के जो बच्चे हैं उनको किस लिए बुलाया जा रहा है, किस लिए लेके आया जा रहा है, ताकि उनको पढ़ाया जा सके ऑन ए रेगुलर बेसिस, यानी कि नियमित रूप से. राइट ए रिपोर्ट, और आपको इस पे एक रिपोर्ट नोट करनी है फॉर योर स्कूल मैगजीन, आपकी स्कूल मैगजीन के लिए एक रिपोर्ट प्रिपेयर करना है आपको ऑन द वेरियस अदर प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज देयर इन 120 to 200 वर्ड्स, और साथ में दूसरे अनेक जो प्रोग्राम, ठीक है, आयोजित किए जाने वाले हैं या आपके स्कूल के द्वारा कौन कौन से प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जाने वाला है, ठीक है, तो उनके बारे में भी आपको बताना है कि अदर एक्टिविटीज़ क्या है. और ये मैटर जो है आपको जो रिपोर्ट लिखनी है वो 150 to 200 वर्ड्स के अंदर इसको क्या करना है, नोट करना है. ओके, तो क्वेश्चन समझ में आया होगा कि आपके स्कूल ने, सपोज कर लो कि LM मेमोरियल पब्लिक स्कूल द्वारका जो है उसने एक विलेज को एज ए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एडप्ट कर लिया है, एक तरीके से जिसको हम गोद लेना बोलते हैं कि सारी जिम्मेवारी तो अब हमारी, उस गांव के जितने भी लोग हैं लगभग एजुकेशन के मामले में उसकी जिम्मेदारी हमारी, और एजुकेशन के साथ साथ अगर हम उनके सोशल बिहेवियर के अंदर अगर थोड़ा बहुत अप्रोचमेंट करें, यानी कि उसके बिहेवियर, उन गांव वालों के या जो विलेजेस हैं उनके बिहेवियर को लेकर या उनके एटीट्यूड को लेकर अगर हमारी तरफ से कोई रेक्टिफिकेशन किया जाए, कोई सुधार किया जाए, तो ऐसी स्थिति जो है आपके स्कूल के द्वारा की जा रही है, ऐसे कार्य आपके स्कूल के द्वारा किए जा रहे हैं, ठीक है, और वहाँ गांव के जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए बुलाया जा रहा है, ठीक है, और नियमित रूप से, ऐसा नहीं कि ठीक है एक या दो बार नहीं, नियमित रूप से. और इसमें आपके स्कूल के द्वारा दूसरे जो भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं उनके बारे में भी आपको यहाँ पर रिपोर्ट के अंदर नोट करना है. ओके, तो यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर समझ में आया होगा, ठीक है. अब हम बात करते हैं कि अब इसको लिखे कैसे, हाउ टू राइट इट. ओके, सो नोट इट. Okay, so let's know about the report. Okay, as you know that the title is given in the question, village adoption is social responsibility. Okay, a suitable title is written there. Okay, village adoption is social responsibility, यानी कि गांव का एडप्शन, गांव को एक तरीके से गोद लेना, और ये एक सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में उन्होंने ऐसा किया है, ठीक है. बाई करण, यहाँ पर ये रिपोर्टर है या हम कह सकते हैं स्टूडेंट रिपोर्टर है, ठीक है. रिसेंटली, अब यहाँ पे नेम और प्लेस वगैरह नहीं दिया गया, क्या देखो प्लेस दिया है LM मेमोरियल पब्लिक स्कूल, और यहाँ क्योंकि ये स्कूल मैगजीन है और स्कूल मैगजीन में यहाँ पर डेट
यहाँ पर रिसेंटली वर्ड का यूज़ कर दिया डेट की जगह, इससे कोई फर्क ज़्यादा नहीं पड़ेगा अगर स्कूल मैगजीन के पर्पज़ से लिखा गया है। हाँ, अगर न्यूज़पेपर के पर्पज़ से होता तो डेफिनेटली यहाँ पर आप डेट मेंशन करते। ओके, रिसेंटली द स्टूडेंट्स ऑफ LM मेमोरियल पब्लिक स्कूल वर टेकन टू ए विलेज इन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली। हाल ही में जो LM मेमोरियल पब्लिक स्कूल के जो छात्र हैं, ठीक है, वर टेकन टू ए विलेज, उनको एक गांव में ले जाया गया, इन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, दिल्ली की सीमा पर जो स्थित है, यानी कि दिल्ली की सीमा पर स्थित, पेरिफेरी का मतलब होता है सीमा, ठीक है, जहां पर हम जिसको बॉर्डर बोल सकते हैं। तो दिल्ली की सीमा पर स्थित एक गांव में LM मेमोरियल पब्लिक स्कूल के छात्रों को ले जाया गया। दिस विलेज नेम्ड एज ख्याला नियर नजफगढ़ वाज एडप्टेड बाय आर स्कूल फॉर ए मंथ एज ए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इस गांव का जो नाम है वो क्या है, ख्याला, जो नजफगढ़ के पास है। नजफगढ़ भी पड़ता है, आपने सुना होगा नजफगढ़ के बारे में, जो दिल्ली के अंदर स्थित है, ये उत्तम नगर या नजफगढ़ का जो एरिया है, ठीक है। तो नजफगढ़ जो है वहाँ उसके पास एक गांव है जिसका नाम है ख्याला, उसको हमारे स्कूल के द्वारा एडप्ट किया गया, यानी कि इलिटरेसी देखकर या वहाँ की जो सोशल अप्रोचमेंट है वहाँ उसको देखकर, तो ये सारी चीज़ देखकर उन्होंने एडप्ट कर लिया कि यहाँ का सुधार किया जाना जरूरी है। तो 1 महीने के लिए हमारे स्कूल ने क्या कर लिया, उसको एडप्ट कर लिया एज ए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक सामाजिक उत्तरदायित्व समझकर। द मेन मोटिव फॉर दिस एडप्शन वाज टू spread awareness among the people about cleanliness, adult education, girl child education and removing the social evil of poverty and illiteracy। ओके, और एडप्शन का जो मेन मोटिव था, जो मुख्य लक्ष्य था, वो क्या था, जो कहते हैं ना कि मेन किसी न किसी चीज को पाने के पीछे, किसी चीज के कार्य को करने के पीछे कोई ना कोई मेन मोटिव जरूर होता है। तो इसी तरीके से इस एडप्शन का मेन मोटिव क्या है, क्या था, वाज टू स्प्रेड अवेयरनेस अमंग द पीपल, कि लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाना, जागरूकता फैलाना अबाउट क्लीनलीनेस, किस किस के बारे में, जैसे कि हम कहें सफाई के बारे में, एडल्ट एजुकेशन वयस्क शिक्षा के बारे में, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन बाल यानी कि जो छात्रा होती है या बालिका होती है तो बालिका शिक्षा के बारे में, एंड रिमूविंग द सोशल एविल ऑफ पॉवर्टी एंड इलिटरेसी, और गरीबी और असाक्षरता जैसी सामाजिक बुराई को दूर करना, ये सब क्या था, एडप्शन का मेन मोटिव था। ठीक है, इसके अलावा देखिए द स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लासेस 9th एंड 12th पार्टिसिपेटेड इन इट, यानी कि कक्षा 9 के छात्रों से लेकर कक्षा 9 की क्लास से लेकर और 12वीं तक के छात्रों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। द विलेज स्टूडेंट्स वर गिवन एलिमेंट्री नॉलेज, और गांव के जो छात्र थे उनको प्राथमिक ज्ञान दिया गया, प्राथमिक स्तर तक का ज्ञान दिया गया, जिसमें उनको लिखना, जिसमें उनको पढ़ाना, यानी कि हम कह सकते हैं कि जिसको साक्षर बनाया जा सके। और साक्षरता के लिए जरूरी है कि आप किसी का नाम पढ़ सके और किसी का नाम लिख सके, वो व्यक्ति साक्षर कहलाता है। ठीक है, तो एलिमेंट्री नॉलेज दी गई। देवर टॉट अल्फाबेट, एडिशन, सब्ट्रैक्शन etc, और उन छात्रों को वर्णमाला का ज्ञान दिया गया, जोड़ सिखाए गए, बाकी सिखाए गए, जिसको घटा बोलते हैं घटा सिखाए गए। नॉट ओनली दिस, ना केवल इतना किया गया, दे क्लीन्ड द सराउंडिंग्स ऑफ द विलेज एंड शोड द पीपल द नीड टू मेंटेन क्लीनलीनेस थ्रू स्ट्रीट प्ले। और नॉट ओनली दिस, केवल इतना ही नहीं, उन्होंने क्या किया, जो स्कूल था उन स्कूल के छात्रों ने, यानी कि अपने गांव के आसपास, जो गांव था उसके आसपास के एरिया को साफ किया, एंड शोड द पीपल द नीड टू मेंटेन क्लीनलीनेस थ्रू स्ट्रीट प्ले, और स्ट्रीट प्ले के थ्रू, स्ट्रीट प्ले यानी कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि आप खेल खेल में किसी चीज को क्या कर रहे हो, सिखा रहे हो, तो स्ट्रीट प्ले के थ्रू वहां पर
सफाई को मेंटेन करने की आवश्यकता जो है लोगों को दिखाई गई कि किस तरीके से हम सफाई को अगर मेंटेन करके रखेंगे तो उसका लोगों को क्या फ़ायदा मिल सकता है। ये चीज़ें जो है स्ट्रीट प्ले के थ्रू सिखाई गई। ओल्ड पीपल वर आल्सो अटेंडेड विद ग्रेट केयर, और जो बुजुर्ग व्यक्ति थे गांव के उनको भी अच्छी देखभाल के लिए विद ग्रेट केयर, यानी कि उन्होंने भी क्या किया, अपनी जिम्मेवारी समझकर, एक अपनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर उन्होंने भी इस कार्य में भाग लिया। द स्टूडेंट्स प्रोवाइडेड देम विद सम नेसेसरी डे टू डे थिंग्स, और उन छात्रों ने उनको दिन प्रतिदिन होने वाली जो यानी कि डेली शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो काम होते हैं या जो चीज़ें, जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है उन चीज़ों के बारे में उनको समझाया गया, और ये सारी चीज़ें उनको क्या की गई, प्रोवाइड की गई। यानी कि हमने उनको क्या किया, डे टू डे थिंग्स के बारे में जो आवश्यक चीज़ें थी उनको प्रोवाइड करवाई गई। इट वॉज इनोवेटिव एंड इंफॉर्मेटिव ऑन द पार्ट ऑफ द विलेजर्स, और यह इनोवेटिव था यानी कि प्रेरणादायी था, एंड इंफॉर्मेटिव और लोगों के लिए सूचना देने वाली चीज थी, ऑन द पार्ट ऑफ द विलेजर्स यानी कि गांव वालों के हित में। द स्टूडेंट्स लर्न हाउ टू कनेक्ट विद द रूट्स ऑफ आवर कंट्री, और जो छात्र थे, ठीक है, जो LM मेमोरियल पब्लिक स्कूल के जो छात्र थे, द स्टूडेंट्स लर्न हाउ टू कनेक्ट विद द रूट्स ऑफ आवर कंट्री, और साथ में जो छात्र थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमारे देश की जो जड़ होती है, जड़ कौन, गांव, हमारे देश की रूट क्या है, जो गांव है, उनसे किस तरीके से अपने आप को कनेक्ट करें, इस तरीके की बातों को भी सीखा। ओवरऑल और इन सब के ऊपर इट वाज यानी कि सबसे ऊपर की हम बात करें, ओवरऑल इन सब चीज़ों को मिलाकर बात करें, इट वाज ए मेमोरेबल एक्सपीरियंस फॉर ऑल टू सर्व द पीपल ऑफ दिस विलेज, कि इस गांव के जितने भी लोग हैं उन सभी की सेवा करने का जो अनुभव है वास्तव में वो एक यादगार अनुभव था। कैसा अनुभव था, यादगार अनुभव था। तो इस तरीके से हमने विलेज एडप्शन ए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर रिपोर्ट लिखी। आपने देखा होगा कि यहाँ पर मैंने पास्ट टेंस का यूज़ किया है। दूसरी बात क्या है, मैंने यहाँ पर प्लेस का मेंशन किया है, समय यहाँ पर मैंने रिसेंटली वर्ड से इसको क्या कर दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया। यहाँ पर किस तरीके की एक्टिविटी हुई, ये सारी फैक्चुअल बेस्ड है। यहाँ पर मैंने अपनी तरफ से जो है, या कोई भी राइटर जो है अपनी तरफ से किसी भी टाइप के फिक्सिशियस वर्ड्स और फ्रेजेस का यूज नहीं करेगा। इस कंडीशन में आपको यानी कि फैक्चुअल का ही यूज करना है। फैक्चुअल इट मीन्स मैं बता चुका हूं वे सारे फैक्ट जो बिल्कुल आपके यानी कि सुने हुए, देखे हुए या किसी सबूत के आधार पर, किसी प्रूफ के बेस पर बेस्ड हो, वो सारी चीज़ें फैक्चुअल होती है। ठीक है, आप जो है अपनी मर्जी से किसी टाइप का जो सजेशन है या एडवाइस है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंक्लूड नहीं कर सकते। यहाँ आप केवल जो क्लोजस होता है यानी कि एंडिंग जो लाइंस होती है, एंडिंग पैराग्राफ होता है, उसमें आप 1 या 2 लाइन के अंदर अपने सजेशंस पुट अप कर सकते हो। ओके, तो इस तरीके से हमने आज जो है एक और क्वेश्चन की बात की रिपोर्ट राइटिंग के अंदर। ठीक है, ऐसे ही हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए लेके आते रहेंगे। आप जो है इनको अपनी नोटबुक में नोट करते रहिए और डेली बेसिस पे नोट करते रहिए। कुछ स्टूडेंट्स जो है अपना वर्क प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं अब भी, तो मैं उनको इस बारे में एडवाइस देना चाहता हूं कि वो अपना काम प्रॉपर करें, क्योंकि पेंडेमिक की कंडीशन बनी रहेगी ऐसा हम सोच सकते हैं और सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी शायद सुधरने के हालात नज़र नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए आप अपना जो वर्क है उसको बिल्कुल एक रेगुलर बेसिस पर रखिए, उसमें बिल्कुल भी आप लूज मत होइए। ठीक है, आप सोच रहे हैं कि स्कूल खुलेंगे, कब खुलेंगे, तो स्कूल जाके ही सब कुछ पढ़ेंगे, ऑनलाइन पे तो हमारा गुजारा नहीं हो पाएगा। लेकिन अब ध्यान रखना, अब आप जो है, अब मैं आपको एज ए ऑफलाइन क्लास का ही एक्सपीरियंस दूंगा। यहाँ पर आपको बिल्कुल भी इस बात के बारे में महसूस नहीं होगा कि ये ऑफलाइन क्लास नहीं है। ठीक है, तो इसी तरीके से फील करते हुए आपको पढ़ना है और हमसे इंटरेक्ट होना है। किसी भी तरीके की क्वेरीज के लिए आपको हमसे कंसल्ट करना है। अपनी क्वेरीज के लिए आपको हमसे यानी कि मैसेज के थ्रू या किसी भी टाइप से हमें यानी कि आपसे क्या करना है, एक कनेक्टिविटी बनाए रखनी है, ताकि हम आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके और आप अपनी प्रॉब्लम्स को यानी कि उसका सॉल्यूशन करवा सके। ठीक है, तो इसी के साथ मिलते हैं एक नए क्वेश्चंस के साथ, रिपोर्ट राइटिंग के एक नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे।
ठीक है, तो तब तक के लिए आप इसको पढ़ते रहिए, लगातार अपनी स्टडी को रेगुलर बनाए रखिए। थैंक यू, गुड बाय।